प्रकाश का परिवर्तन गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण में भीतरी सतह में होता है और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन परावर्तन बाहरी सतह से होता है। बच्चों, अब हम गोलीय दर्पण में प्रयोग होने वाले विभिन्न पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आता है ध्रुव गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण एक गोले का पार्ट होता है, भाग होता है। तो गोलीय दर्पण के सेंटर को, केंद्र को पी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये चित्र 1.9 में दिखाया गया है। दूसरा पद है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किससे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यह चित्र 1.9 में बिंदु सी है। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का पार्ट होता है, भाग होता है, उसके वृत्तीय भाग के जो त्रिज्या होती है उसको वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। इंग्लिश में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चौथा पद है प्रधान या मुख्य अक्ष। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र पी और सी को मिलाने वाली रेखा पीसी को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। बच्चों, अब हम गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। यहीं से परावर्तन का असली जो वास्तविक प्रयोग है ना, फोकस को जाने के बिना, फोकस क्या होता है इसको जाने बिना हम परावर्तन को ठीक से समझेंगे नहीं। ये सबसे मुख्य बिंदु है, मुख्य भाग है परावर्तन के चैप्टर में। फोकस क्या होता है समझना। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण का फोकस देखेंगे कैसे होता है। चित्र 1.10 में देखो कैसे। अब इसमें हमारे पीसी मुख्य अक्ष है। अब इसके समानांतर दो किरण दिखाया गया है। पहला किरण ए बी है, वो बी से टकरा के परावर्तित होके एफ पर मिलता है। फिर दूसरा समानांतर किरण नीचे है मुख्य अक्ष के, वो भी अवतल दर्पण के बिंदु से टकरा के फोकस एक ही बिंदु पर आके मिलता है। तो जहाँ सारे मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आके मिलती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं, एफ है। और इसमें देखो ए बी जो है समांतर किरण, इस पर जो गोलीय दर्पण के गोले के सतह से रेखा खींची गई है वो अभिलंब है। तो वो उस अभिलंब से ए बी और परावर्तित किरण एफ, जो दोनों जो कोण बनाते हैं, इसमें भी आई आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? आपतन कोण जो अभिलंब से आपतित किरण का कोण है उसको आई कहते हैं, और अभिलंब से परावर्तित किरण का जो कोण है उसे आर कहते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसी तरह से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, जो उत्तल दर्पण में फोकस होता है दर्पण के पीछे होता है। तो दर्पण आगे है, चित्र 1.11 में दिखाया गया है। ये सब चित्र बना के प्रैक्टिस करो उत्तल दर्पण का फोकस कैसे बनता है उत्तल दर्पण में। तो ये फोकस के बारे में जानकारी दी गई है, जो आप लोग अच्छे से समझिए। और मैंने बता दिया चित्र 1.10 तथा 1.11 में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है ये दिखाया गया है। इसको डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बच्चों, अब हम क्रियाकलाप करेंगे 2। इसमें हम लोग कैसे फोकस दूरी किसी अवतल दर्पण का निकालने का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे
और एक कागज का छोटा टुकड़ा लेंगे जिसमें तीली चिपका देंगे, तीली को हैंडल के रूप में यूज करेंगे। अब अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को हम लोग रखेंगे, तो जिस बिंदु पर कागज के टुकड़े पर एक काला धब्बा दिखता है, वहां पर कागज से उस बिंदु से अवतल दर्पण के जो सेंटर है, ध्रुव है, उससे दूरी नाप लेंगे, तो वही दूरी फोकस होगी। तो ये प्रयोग आप लोग को करके देखना है। फोकस दूरी ऐसे निकालते हैं, क्योंकि फोकस दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। सारी समानांतर किरणें जहाँ आती हैं, परावर्तित होकर मिलती हैं, उसको फोकस करते हैं, और वहाँ से जो सेंटर है, जो ध्रुव है, उसकी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये चित्र पॉइंट 1.12 में दिखाया गया। तो अब हम गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, क्या संबंध होता है, वो गणितीय तरीका से सिद्ध करेंगे। तो इसमें चित्र 1.12 या 13 जो भी है, उसमें दिखाया गया है कैसे संबंध स्थापित। इसमें देखो, ए बी किरण गोल अवतल दर्पण पर पड़ रही है और परावर्तित होके बिंदु बी से फोकस पर आके मिल रही है। तो अब इसमें वक्रता त्रिज्या लाइन पीसी है और फोकस क्या है, पीएफ। तो हमें पीएफ और पीसी में संबंध स्थापित करना है। तो ए बी बीसी जो है त्रिज्या है, तो आपतित किरण आई और परावर्तित किरण आर बराबर होंगे। परावर्तित किरण बी एफ है और आपतित किरण ए बी है। तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल को आई कहते हैं, और बी एफ और बी सी के बीच का आर कहता है। आई बराबर आर होता है, और पी सी और ए बी समानांतर किरणें हैं। तो ये एकांतर कोण एंगल बी ए बी सी बराबर एंगल पी सी बी होगा। अब तो ये दोनों एंगल, तो आई और आर बराबर होंगे, एंगल पी सी बी और एंगल सी बी एफ बराबर होंगे, तो ये सी एफ बराबर बी एफ होगा। अच्छा, अब बी बिंदु पी के काफी करीब है, तो एफ बी पी एफ के बराबर होगा। एफ बी पी एफ के बराबर हो जाएगा, तो एफ सी के बराबर है एफ बी। तो इस तरह जो फोकस दूरी पी एफ है, पी सी का आधा होता है। मतलब एफ, फोकस दूरी को एफ कहो तो एफ इक्वल टू आर बाई 2, यही संबंध होता है। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यही संबंध है। अच्छा, अब हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण में कैसे किरणों की बनावट होती है। तो अवतल दर्पण में तो जो समानांतर किरणें हैं, वो वास्तविक बिंदु पर मिलती हैं। इन उत्तल दर्पण में वो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये चित्र 1.14 ए और बी में दिखाया गया है। तो समानांतर किरणें जो होती हैं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो अवतल दर्पण पर वो दर्पण के आगे मिलती हैं, उनका फोकस बिंदु होता है, और उत्तल दर्पण में समानांतर किरणें दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के आगे होता है, उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। यही समझाया गया है। किरणों के आरेख बताते समय जाना, उत्तल दर्पण में फोकस जो है दर्पण के आगे बनेगा, उत्तल दर्पण में। तो ये सब किरण बनाते समय आप लोग को ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे फोकस होगा, अवतल दर्पण में दर्पण के आगे फोकस बिंदु होगा। यही समझाया गया है चित्र 1.14 में।